दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसएससी मास्टर पे। तो आज की वीडियो टाइम एंड वर्क से होने वाली है, यानी कि समय और कार्य है। तो आज की वीडियो में हम जो क्वेश्चन करेंगे वो एकदम सिंपल ट्रिक के साथ करेंगे ताकि कमजोर विद्यार्थी जो मैथ में है या रीजनिंग में है वो आसानी से समझ पाए। दोस्तों अगर आप रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी कांस्टेबल, एसएससी सीपीओ जैसे गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको रीजनिंग या फिर मैथ में दिक्कत आ रही है तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हम अपनी वीडियो। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहले क्वेश्चन में हमें दिया है कि ए 4 दिनों में एक काम के 1/5 भाग को कर सकता है और बी समान काम के 1/6 भाग को 5 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। ये ऑप्शन है हमारे पास 4, इनमें से कोई ना कोई एक आंसर होगा। तो दोस्तों हम देख लेते हैं पहले इसमें जो ए है वो क्या कर रहा है। ए जो है 4 दिनों में कितना काम कर रहा है, 1/5 भाग काम कर रहा है। दोस्तों इसका मतलब ऐसे समझ लेते हैं कि ए ने क्या किया है, ए के पास कोई काम है, ठीक है, उसने उसको क्या किया 5 भागों में बांट दिया और उन 5 में से एक भाग को करने के लिए वो 4 दिन ले रहा है। तो उसका मतलब है अगर वो पूरा एक कार्य को पूरा करे तो वो कितना टाइम लेगा, तो उसके लिए हो जाएगा। अब देखिए एक भाग को करने के लिए वो 4 दिन ले रहा है, हमारे पास टोटल भाग है 5, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, यानी कि 20 दिन वो जो है एक कार्य को पूरा करने में ले लेगा ए। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही बी का हमें दिया है। बी क्या कर रहा है, बी जो है 5 दिनों में कर रहा है, 5 दिनों में जो हमारा ये कर रहा है 1/6 भाग। ठीक है, अब बी ने क्या किया, बी ने सेम काम यानी कि जो काम ए कर रहा था उसी काम को इसने 6 भागों में बांटा और उसमें से एक भाग के लिए 5 दिन ले रहा है। तो हमारे पास दिन है, तो हमारे पास भाग है 6, तो ये हो जाएगा एक कार्य को करने का पूरा, यानी कि एक कार्य हम मान रहे हैं कि पूरा काम है, तो ये हो जाएगा 5 दिन एक भाग को करने में और 6 भाग थे बी के पास, तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30 दिन जो है इसको करने में लेगा। ठीक है दोस्तों, तो ए क्या कर रहा है, ए जो है 20 दिन ले रहा है किसी काम करने में और बी उसी काम को करने में ले रहा है 30 दिन। अब दोस्तों हमें करना क्या है, हमें ऐसे लिख लेना, ए जो है 20 दिन ले रहा था और बी जो है उसी को करने के लिए सेम काम को 30 दिन ले रहा था। ठीक है दोस्तों, अब हमें करना क्या है, हमें इन दोनों का जो है एलसीएम निकाल के यहाँ पर लिख देना है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 60। ठीक है दोस्तों, अब ये जो 60 है ये हमारा टोटल वर्क माना जाता है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, जो एलसीएम लेके हमने लिखा है ये हमारा टोटल वर्क है। अब हमें क्या करना है, हमें 20 से 60 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 और 30 से 60 को करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 2। तो दोस्तों ये जो है ये हमारा आता है 1 डे वर्क। क्या आता है, 1 डे वर्क, यानी कि एक दिन का कार्य। ए का एक दिन का कार्य आ जाएगा 3 यूनिट का और बी का आ जाएगा 2 यूनिट का। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कहा है यदि वे मिलकर काम करते हैं, यानी कि मिलकर काम करें तो दोनों का एक दिन का वर्क हमें निकाल लेना है। तो एक दिन का वर्क आ जाएगा, इसको प्लस कर देंगे और ये आ जाएगा हमारा 5 यूनिट वर्क एक दिन का उनका हो जाएगा। अब ये जो 5 यूनिट वर्क आया है ये हमारा एक दिन का है, ए और बी दोनों का। ठीक है दोस्तों, यानी कि ए प्लस बी अगर काम करेंगे तो हमारा जो है 5 यूनिट वर्क जो है वो डेली करते हैं और हमारे पास टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 60 यूनिट का। ठीक है दोस्तों, 5 यूनिट वर्क वो एक दिन में कर रहे हैं तो दिनों की संख्या हो जाएगी हमारी 60, यानी कि टोटल वर्क को हम एक दिन के वर्क से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12 डेज। ठीक है दोस्तों, यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो वो लेंगे 12 दिन। तो 12 जो हमारा ऑप्शन है 12 है हमारा पहला ऑप्शन और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया पी और क्यू एक काम को अलग अलग 15 दिन और 20 दिन में करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले लिख लेते हैं पी जो है करता है 15 दिन में और क्यू कर रहा है उसी काम को 20 दिन में। ठीक है दोस्तों, ये है हमारे डेज, यानी कि दिनों की संख्या है पी 15 और क्यू जो है 20 में। ठीक है, तो हमें पूछा उनकी दक्षताओं का अनुपात कितना होगा। तो दोस्तों आपको पहले एक ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए मेरे पास टाइम का जो रेशियो है वो है ए रेशियो बी, यानी कि समय का रेशियो मुझे दिया है ए रेशियो बी, तो अगर मैं दक्षता का निकालता हूँ, दक्षता का रेशियो निकालता हूँ तो ये मेरा टाइम का ठीक उल्टा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मेरे पास दिनों की संख्या है 15 और 20, तो मैं निकाल लेता हूँ टाइम का रेशियो। ठीक है दोस्तों,
पी और क्यू का जो टाइम का रेशियो हो जाएगा 15:20, इसको रख लेते हैं। अब इनको अगर मैं काटता हूँ 5 से तो 5 दिया 15 और 5 चौका 20, तो 3:4 मेरा टाइम का रेशियो बन जाता है। तो अगर मैं एफिशिएंसी यानी कि दक्षता की बात करूँ, दक्षता का रेशियो अगर मैं निकालता हूँ यहाँ पर, तो ये ठीक इसका उल्टा कर देना है हमें 4:3, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जब भी आपके पास अगर दक्षता का दे रखा हो तो टाइम के लिए उसको उल्टा कर देना है, और अगर आपको टाइम का रेशियो दे रखा हो और दक्षता का निकालना हो तब भी आपको टाइम के रेशियो को उल्टा कर देना है, तब हमारे आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन जो है हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हमें दिया है, विक्रम और विवेक एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ काम किया और फिर चले गए। उनके द्वारा कितना कार्य किया गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 4 ऑप्शन है। इसमें हमें दिया है विक्रम और विवेक जो है हमें 2 व्यक्ति दिए हैं। अब जब दोनों मिलकर काम करते हैं तब वो करते हैं जो हमारा एक कार्य यानी कि एक काम जो था उसको करते हैं 50 दिन में। ठीक है दोस्तों, कितने दिनों में करते हैं? 50 दिनों में। ठीक है, और हमें पूछा है कि 20 दिनों तक उन्होंने काम किया तो उन्होंने 20 दिन में कितना काम कर दिया। ठीक है, तो हमें ये बताना है। तो हम देख लेते हैं, अगर एक काम को वो 50 दिन में करते हैं तो इसका मतलब है हम एक दिन का काम निकाल लेते हैं। एक दिन का काम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, एक दिन का काम हो जाएगा मेरा 1/50। ठीक है दोस्तों, अब उसने पूछा है कि 20 दिनों तक काम किया तो उसका मतलब है 20 दिनों का काम निकाल लेंगे। यहाँ से 20 दिनों का काम हमें पूछा है और ऐसे ही हम निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1/50 में 20 से जो है गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये 0 से 0 कट जाएगा और 2 की जो गुणा होगी वो ऊपर हो जाएगी और 1 की हो जाएगी 5 में। ठीक है, तो ये जाएगा 2/5, और जो है यानी कि 20 दिनों में जो होगा, विवेक और जो विक्रम है दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो 20 दिनों में जो है 2/5 भाग जो है कर पाएंगे। तो जो कि हमारा ऑप्शन है डी, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चौथा क्वेश्चन हमें दिया है, रवि, रोहन और राजेश 3 व्यक्ति हैं। अकेले अकेले अगर वो काम करे तो 10 दिन में काम करता है रवि, और 12 दिनों में काम को पूरा करता है रोहन, और जबकि 15 दिनों में काम को पूरा करता है राजेश। ठीक है दोस्तों, अब हमें पूछा है कि यदि तीनों एक साथ मिलकर, अब अगर अलग अलग करें तब हमें दिनों की संख्या अलग अलग है, लेकिन यदि वो तीनों एक साथ काम करें तो हमें पूछा है कि कितने दिन में कार्य को पूर्ण कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन हमें दिया है, इनमें से एक सही होगा। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं अलग अलग का। अब दोस्तों रवि जो कर रहा है वो कर रहा है 10 दिन में, और रोहन जो कर रहा है वो कर रहा है हमारा 12 दिन में, और जबकि राजेश जो काम को कर रहा है वो कर रहा है कितने दिन में? 15 दिन में। तो आपको अलग अलग ऐसे लिख लेना है पहले। दोस्तों इस तरह क्वेश्चन को करने का तरीका यह है कि यदि हमें अलग अलग दिन दे रखे हैं और पूछ ले कि अगर एक साथ मिलकर काम, आपको इस तरह के प्रोसीजर को फॉलो करना है। ठीक है, जैसे तीनों के दिन हो गए हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इनको जो है इनका एलसीएम हम निकाल के यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब जैसे 10 और 12 और 15 का अगर एलसीएम निकालूं, यानी कि छोटे से छोटी ऐसी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, यानी तीनों से भाग दें तो पूरी पूरी कट जाए, तो ऐसा ही इनका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मैं लिख लेता हूँ 60 10 से भी होगा, 12 से भी होगा और 15 से भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा मेरा टोटल वर्क, यानी कि जितना काम हमें करना है वो हम मान लेंगे 60 यूनिट वर्क हम इसमें मान लेंगे। ठीक है, फिर हम करेंगे, हमें करना क्या है, फिर इसके बाद 10 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 12 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 5, और 15 से 60 को करेंगे तो 4। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा 1 डे वर्क, यानी कि एक दिन का वर्क। रवि का एक दिन का वर्क है 6 यूनिट, रोहन का एक दिन का वर्क है 5 यूनिट, और राजेश का वर्क है 4 यूनिट। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्वेश्चन में दिया है यदि तीनों एक साथ मिलकर काम करें, यानी कि अगर एक साथ करेंगे तो उनके 1 डे वर्क जुड़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो तीनों के 1 डे वर्क जो है हम जोड़ देंगे, जो कि हमारा बन जाएगा 6 5 11 और 4 15 यूनिट वर्क जो है हमारा 1 डे का बन जाएगा, अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, अब टोटल दिन हमें निकालने हैं जब तीनों एक साथ कर रहे हैं कि कितने दिनों में कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा टोटल जो हम वर्क ले लेंगे, पहले तो 60 है हमारा, और तीनों का जो जब मिलकर जो 1 डे वर्क की जो यूनिट आई है उसको हम नीचे रख देंगे, यानी कि उससे हम टोटल वर्क को जो है भाग दे देंगे। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा मेरा 4 डेज। ठीक है दोस्तों, अब ये 4 डेज आ जाएगा, ये आया है जब वो तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और यही हमें पूछा है कि कितने दिनों में काम को पूरा कर पाएंगे। तो आंसर है हमारा 4 दिनों में, और ऑप्शन ए हमारा सही आंसर इसमें है। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, प्रश्न 5 में हमें कहा है यदि 36 पुरुष किसी कार्य को 25 दिनों में कर सकते हैं तब 15 पुरुष कितने दिनों में करेंगे। ठीक है दोस्तों,
अब इसमें हमें दिया है 36 पुरुष यानी कि 36 मैन जो है किसी कार्य को करते हैं 25 दिन में यानी कि 25 डेज में। ठीक है दोस्तों, तो हमें करना क्या है, हम यहाँ से निकाल लेंगे एक मैन कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा। अब आप देखिए 36 आदमी 25 दिन में कर रहे हैं, तो इसका मतलब है एक आदमी ज़्यादा दिन में करेगा, तो ज़्यादा दिन का मतलब हो जाएगा 25 गुणा 36 दिन में जो है इसको पूरा कर पाएगा। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, बच्चे करते हैं कि 36 से 25 को भाग कर देते हैं, तो दोस्तों वो गलत हो जाएगा। अब आप ही सोचिए, जब 36 आदमी ही किसी काम को 25 दिन में कर रहे हैं तो एक आदमी तो ज़्यादा में करेगा, तो ये हो जाएगा 25 गुना 36, तो 36 से भाग ना होकर हम करते हैं गुना। तो अब हमें निकालना है 15 आदमी, तो 15 का हम क्या करेंगे, अब देखिए एक आदमी इतने दिन में कर रहा है तो 15 आदमी इससे थोड़ा कम में करेंगे, तो 15 का कर देंगे हम यहाँ पर भाग। ठीक है, 15 से भाग कर देंगे और अब जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें करते हैं हम 5 से काट देते हैं, 5 या 15 और 5 पंजे 25। ठीक है दोस्तों, 3 से काट देंगे, 3 कम 3 और 12 तिया 36। ठीक है, तो ऊपर बचता है 5 गुना 12 और नीचे बचता है 1, तो 12 पंजे 60 यानी कि 60 दिन जो है हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यानी कि चौथा जो ऑप्शन है वही हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, बेल आइकन को ऑल पे सेट करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। जल्दी ही मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।